नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लगभग 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों के समायोजन की तैयारी में सरकार। आबकारी विभाग की प्रस्तावित नीति को खारिज करने को लेकर जम्मू कश्मीर के शराब विक्रेताओं ने विभाग के आयुक्त को सौंपा विज्ञापन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। और 21 मार्च को अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में लगभग 1 लाख अस्थायी कर्मियों के समायोजन की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार समायोजन का फार्मूला तय करने में जुटी है। डीओपीटी के अधीन न आने वाले विभागों में इन्हें समायोजित किया जा सकता है। इसमें नगर निगम, स्थानीय निकाय, जिला विकास और इससे जुड़े अन्य विभाग शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। राजभवन भी घेरने की कोशिश की थी। इस पर उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जाएगा। उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 1 से 14 मार्च तक 1199 मामले सामने आ चुके हैं। 17 मरीजों की मौत भी हो गई है। इतने मामले तब आ रहे हैं जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामुदायिक स्तर पर टेस्टिंग तक नहीं की जा रही है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 109 मामले सामने आए। इसमें कश्मीर संभाग से 80 व जम्मू संभाग से 25 मामले हैं। प्रदेश में सक्रिय मामले बढ़कर 920 हो गए हैं। वहीं 66 मरीज ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि रविवार को कोई मौत नहीं हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की है। इनकी जानकारी देने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। सूची में शामिल 9 आतंकी श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम जिले के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को श्रीनगर शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में सक्रिय मोस्ट वांटेड आतंकियों का लुकआउट नोटिस जारी किया। लोगों से अपील की गई है कि इन आतंकियों की जानकारी होते ही पुलिस को सूचित करें। जानकारी देने वाले को इनाम मिलेगा। पुलिस ने संपर्क के लिए कई टेलीफोन नंबर भी जारी कर रखे हैं। प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में अगले माह सरकार का दरबार बंद हो जाएगा। कई महीनों के पहले या दूसरे सोमवार को श्रीनगर में दरबार सज जाएगा। इस बार दरबार के साथ कम से कम रिकॉर्ड की रवानगी होगी। इसके लिए पेपर लेस दरबार मूव की कवायद नागरिक सचिवालय व सचिवालय से बाहर काम कर रहे 47 मूव कार्यालयों में की गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 23 या 30 अप्रैल को जम्मू में दरबार बंद हो जाएगा। श्रीनगर में 3 या 10 को नागरिक सचिवालय सहित दरबार मूव के सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके अलावा उपराज्यपाल से लेकर मुख्य सचिव स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में दरबार बंद होने और श्रीनगर में खुलने की तिथियों पर अंतिम फैसला हो सकता है। पिछले साल कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के चलते बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने से वंचित रह चुके श्रद्धालु इस पर जब यात्रा पर आएंगे तो यात्रा मार्ग पर सुविधाएं पाकर गदगद हो उठेंगे। यात्रा को आसान करने के लिए श्रद्धालुओं का खास ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा को यादगार बनाने में जुटा है। स्वास्थ्य, संचार और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रशासनिक परिषद ने 2 लाख और ब्याज मुक्त लोन देने को मंजूरी दे दी है। ये लोन उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अपना घर नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। शहर के SKICC में 21 मार्च को अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले अधिकारियों और लोगों को सम्मानित करने के लिए रियल हीरो अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साउथ एशिया पीस मूवमेंट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संसदीय समिति अगले सप्ताह श्रीनगर पहुंचेगी। समारोह में कठुआ के SSP शैलेंद्र मिश्र, DC श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी और स्वास्थ्य क्षेत्र में 28 बटालियन CRPF के मेडिकल ऑफिसर सुनीम को सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में सुहाने मौसम के बीच देश भर से आ रहे श्रद्धालु उत्साह के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।
वे मां के अलौकिक दर्शन कर परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। बीते 3-4 दिन में अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है और वे हल्के गर्म कपड़े पहनकर यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के निरंतर उपलब्ध हो रही हैं। शनिवार को करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा देश भर में की जा रही विरोध प्रदर्शन के तहत रविवार को हीरानगर के दयालाचक में पूर्व एमएलसी बलवीर सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर के अलावा पूर्व मंत्री रमन भल्ला, पूर्व विधायक गिरधारी लाल चलोत्रा, पंकज डोगरा समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार अंबानी जैसे अमीर लोगों के पेट भरने के लिए तरह तरह की टैक्स लगा रही है, जिसमें पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम जनता को परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर की पहचान को भी खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की प्रस्तावित आबकारी नीति का विरोध कर रहे जम्मू के शराब विक्रेता अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आबकारी विभाग में एकत्रित हुए। जम्मू जिले के अलावा अन्य जिलों से भी विक्रेता जम्मू पहुंचे और प्रस्तावित नीति को खारिज करने की मांग को लेकर इन्होंने विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। 2 साल पहले मेरे से फीस का वो 6 महीने लेट हुई थी और मेरे को 2 लाख के ऊपर 72,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब ये बताओ कि इतना ट्रांसपेरेंट काम है, इतने अच्छे तरीके से ये डिपार्टमेंट चला रहा था, सब कुछ अच्छा था, ये एकदम से ये पॉलिसी जो थोप दी गई है हम पे, ये बहुत गलत बात है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा देश भर में किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन के तहत आज कांग्रेस की महिला विंग द्वारा बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि पेट्रोल, डीजल की कीमतें और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर महिला विंग द्वारा आज कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, इसके अलावा जितनी कमोडिटीज़ है, एडिबल ऑयल जो है वो कहाँ पे पहुँच गया, हर एक चीज़ महंगी हो रही है और ये महंगाई का सबसे ज़्यादा सामना जो है वो महिला को करना पड़ रहा है और उसी से मजबूर होकर आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है और आगे भी हम अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। आज चीफ इंजीनियर ऑफिस जल शक्ति विभाग पीएचई बीसी रोड पर ऑल जे&के पीएचई आईटी ट्रेंड सीपी वर्कर्स और लैंड डोनर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को लेकर कई बार गुहार लगाई है, लेकिन हर बार सरकार ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक बार वे फिर से सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसका कड़ा विरोध करेंगे। ऑफिस को हम कारपोरेशन अंडर कर रहे हैं, ठीक है, आपने जहां करना कर दीजिए, लेकिन हमारी पेंडिंग सैलरी और पॉलिसी जब तक नहीं आती है तब तक हम किसी डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज है। उसके साथ साथ जो इनकमिंग बजट आने वाला है उस बजट में अगर प्रावधान नहीं होता है तो पूरा आज सिर्फ ये 5% लोग हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट से बुलाए हैं। अगर सरकार ऐसा करती है 28 डिपार्टमेंट मिलकर हम रोडों पर उतरेंगे, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हम अपने सांसदों को लेकर जाएंगे और सरकार ने डिमांडें नहीं मानी तो इस सारा आंदोलन जो है वो कल को सड़कों पर होगा, फिर यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ के एडमिशन की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन वाइड कैंपेन के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में फ्री कोविड वैक्सीन की मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत लोगों से ये अपील की गई कि वे कोरोना वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। और सेवा ही हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सत्ता के माध्यम से सेवा है। उसका अगर प्रत्यक्ष रूप में कोई कार्य कर रहा है तो युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर विकट परिस्थिति में, हर स्थिति में आम जनमानस के साथ खड़े होकर के उसका प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला साक्षी है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।